अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज़। आज हम बात करेंगे पर्दे के ऊपर। एक मोहल्ले में एक बापर्दा लड़की रहती थी जिसकी ख्वाहिश थी, या यूं कहें कि जिनकी ये शर्त थी कि मुझे ऐसे लड़के के साथ निकाह करना है जो मुझे सारी ज़िंदगी पर्दे में रखे। कई रिश्ते आए, कई गए, लेकिन लड़की की इस शर्त के ऊपर कोई लड़का राज़ी न हो सका। बिल आखिर काफ़ी टाइम के बाद एक जवान आता है और जो कहता है उसे कि जी मुझे आपकी शर्त कबूल है। उनका निकाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है, साल डेढ़ के बाद उनको एक बेटा पैदा होता है। जब उनको बेटा पैदा होता है तो वो अपनी बेगम को कहता है कि अब मेरे काम में थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, तो आप ऐसा किया करें कि मुझे खाना जो है काम के दौरान खेतों में पहुंचा दिया करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई हरज नहीं है। तो वो उनकी बेगम मान जाती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खाना आपके लिए खेतों में ले आऊंगी। इसी तरह फिर वक्त चलता रहता है, एक बेटा फिर पैदा होता है। फिर एक दिन शोहर अपनी बेगम को कहता है कि अब हालात जो है वो थोड़े ज़्यादा ही सख्त हो गए, मैं अकेला बंदा काम को नहीं निपटा सकता, तो आप मेरे साथ खेतों में थोड़ा मेरा हाथ बटा दिया करें। बीवी ने मान लिया, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हाथ बटा लूंगी। तो वो साथ साथ काम भी करते हैं और निज़ाम चलता रहता है। वक्त गुजर जाता है, इनके पास फिर तीसरा बेटा पैदा होता है। ऐसे ही साल डेढ़ के बाद मियाँ बीवी आपस में बैठे होते हैं। शोहर जो है वो हंस के अपनी बेगम को कहता है कि बड़ा पर्दा करती थी, आखिर तेरा पर्दा खत्म ही हो गया ना। तो बीवी मुस्कुराकर उन्हें कहती है कि पर्दे की हकीकत क्या है ये बात मैं आपको समझाती हूँ। आप ऐसा करें, साइड वाले कमरे में चुप करके बैठ जाए। शोहर ऐसे ही करता है, साइड वाले कमरे में जाके बैठ जाता है। तो वो अपने बाल बिखेर कर रोना पीटना शुरू कर देती है और बड़े बेटे को आवाज देती है। बड़ा बेटा आता है, कहता है माँ क्या हुआ? कहती है तेरे बाप ने मुझे मारा है। कहता है कोई बात नहीं, बाबा है, मारा है तो क्या हुआ, आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपसे प्यार भी तो करता है। समझा बुझा के अपनी माँ को वो चला जाता है। तसलसल जारी रहता है। इसी तरह उसने बाल बिखेरे हुए हैं, रोना पीटना शुरू कर दिया। दरमियाने बेटे को उन्होंने आवाज दी, वो भी फौरन माँ की आवाज सुन के आ जाता है। पूछता है माँ क्या हुआ? कहता है बेटा तेरे बाप ने मुझे मारा है। थोड़ा गुस्सा करता है, कहता है कि ये बाबा ने गलत किया, दो तीन बातें करता है, लेकिन माँ को समझा के चला जाता है। इसी तरह लड़की ने बाल बिखेरे हुए हैं, रोना पीटना जारी रखा और फौरन आवाज दी अपने छोटे बेटे को। छोटा बेटा आता है और पूछता है कि माँ क्या हुआ? वो कहती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। फौरन गुस्सा हो जाता है, गालियां देना शुरू कर देता है और हाथ में डंडा उठा के कहता है कि किधर है मेरा बाबा, मैंने उसका सर फाड़ देना है, उसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। तो ये गर्मा गर्मी कमरे में चलती ही है, तो वो अपने शोहर को आवाज देती है कि आप आ जाएं। वो जैसे ही आता है तो उनको पूरा माजरा सुनाती है कि आपका बड़ा बेटा मेरे पास आया, मैंने उसको बताया कि मुझे आपके बाबा ने मारा है, तो वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरे को बुलाया, वो आधा पर्दे की हालत में पैदा हुआ तो उसने तेरी आधी लाज रख ली। और ये बेपर्दगी के आलम में पैदा हुआ तो देखिए जरा नतीजा आपके सामने है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए नबी अपनी मोमिन औरतों को कहो, अपनी बेटियों को कहो कि वो पर्दा करें। पर्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल सामने आ सकते हैं। ये तो मैंने आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखी। तो मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मंसूर नवाज़ को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।